रुको। मुझे छोड़ दो। मैंने सोचा कौन है, यह तो मेरा पुराना दुश्मन है। तुम्हें कब से मर्दों को नहाते हुए देखने की आदत पड़ गई? मैं। किसने तुम्हें नहाते हुए देखा? ढोंग मत करो। अरे, मैं क्यूआई वैन फेंग कसम खाता हूँ। अगर मैंने तुम्हें नहाते हुए देखा है तो मुझे आसमानी बिजली मारे। तुम आ क्यूआई वैनफिंग। क्यूआई वैनफिंग, ढोंग मत करो। क्यूआई वैनफिंग। मिस पैन, मालकिन की सांसें थम गई हैं। अच्छा काम किया। हाँ, अब मिस पैन जरूर जनरल की पत्नी बन जाएंगी। तुम्हारी बातें सुनकर अच्छा लगा। आज के बाद कभी भी झूठी कसम नहीं खाऊंगा। यह आसमानी बिजली बहुत बुरा था। काला सफेद यमदूत, यह मुझे कहाँ ले आए हो? मिंको, तुमने मुझे मिंको का सूप खिलाकर धोखा दिया, वह तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे सूप में जहर भी था। देखो मेरे चेहरे पर ये सारे दाने। दाने। अरे मेरे छोटे भगवान, तुम तो लाखों साल में पहले इंसान हो जिसे मिंको का सूप पीने से एलर्जी हुई। मुझे परवाह नहीं, आज अगर तुम मुझे वापस जीवित नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी इज्जत को कैसे करूंगा? अरे नहीं नहीं, अरे छोटे भगवान, ऐसा करते हैं, हम तुम्हें दूसरी दुनिया में भेजकर जीवित कर देंगे। तुम्हारी सारी शक्तियां बनी रहेंगी 100 साल बाद उस शरीर से। देवता के रूप में वापस आ जाना कैसा रहेगा? हम मैं वादा करता हूं कि वहां स्वादिष्ट भोजन हर जगह है। छी, मुझे क्या चाहिए? हंसमुख पुरुष, बहुत सारे। खांसी। पुरुष सुंदर हो या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मुझे लगता है हम सब एक दूसरे से मिले हैं। रिश्तों को इतना खराब करने की जरूरत नहीं, तुम्हें नहीं लगता? हाँ, चलो जन्म लेने चलते हैं। मैं अचानक एक ऐसी दुनिया में पुनर्जन्म ले ली जहां शक्ति ही सब कुछ है। अभी यह शरीर बिना किसी मार्शल आर्ट वाली एक त्यागी हुई पत्नी का है। क्या? जाओ, जनरल को सूचना दो कि क्यूआई वैनफिंग ने किसी के साथ धोखा किया है। शर्म से लटक कर आत्महत्या कर ली। यह किस तरह का नया झूला खेल है? तुम इंसान हो या भूत? अंदाजा लगाओ। जनरल। नहीं, तुम लोग क्यों भाग रहे हो? महोदया महोदया, वो मरकर जिंदा हो गई है। जनरल। महोदया नहीं, युवती। जनरल, इतनी हड़बड़ी में कैसा व्यवहार कर रहे हो? जनरल, जल्दी जाकर देखो, क्यूआई वैनफिंग और पैन युवती वो। किंग एयर, क्यूआई वैनफिंग की जहरीली औरत। क्या तुमने किंग एयर के साथ कुछ किया है? युवती। यह मूल मालकिन की निजी सेविका है। युवती, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ, मैं डर गई थी। मुझे बचाओ। यह है। हाँ, उसे झूला पसंद है। अरे युवती, जल्दी से उसे नीचे उतारो। जनरल आने वाले हैं। कम बोलो, ज्यादा फल खाओ, त्वचा के लिए अच्छा है। लेकिन क्यूआई वैनफिंग। नहीं, जनरल आ गए। बताओ, तुमने किंगर के साथ क्या किया है? जनरल, मुझे बचाओ।
अरे, पकड़ नहीं पाया। हाय। आहा आहा। वाह युवती, यह तुमने कहां से निकाला? क्यों आई वैनफिंग, लगता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा छूट दे दी थी। तुमने किंगर को लटका दिया। पहले मुझे तो बचाओ। नहीं जनरल, यह सब गलतफहमी है। यह निश्चित रूप से मेरी युवती का काम नहीं हो सकता। यह मैंने किया है। मिस, बचाओ। क्यों आई वैनफिंग? अरे, मैंने सुना। मैंने बस उसे झूले पर झुलाया था, है ना? जनरल, पैन मिस बेहोश हो गई है। किंग एयर, डरो मत, मैं अभी तुम्हें बचाता हूं। किंग एयर, तुम ठीक हो? खांसी। मिस, मुझे लगता है कि जनरल का पैंकिंग के प्रति इतना अच्छा व्यवहार नहीं है। जनरल। किंग एयर, मैं भी घबराहट में तुम्हें चोट पहुंचा बैठा। तुम झूले पर झूल रही थी। ओ, फांसी। क्या ये जहरीली औरत ने किया है? दीदी, मैं तुमसे जनरल को नहीं छीनूंगी, ठीक है? क्या तुम मुझे छोड़ सकती हो? हम तो यह ग्रीन टी थी। वैंग बीए। तुम हंस भी रहे हो। कछुआ, हा हा हा। जनरल की पत्नी, तुम अपने अधीनस्थ के नाम का मजाक कैसे उड़ा सकते हो? जनरल, मेरा सिर चकरा रहा है। उस पर नजर रखो, उसे इस कमरे से बाहर न जाने दो। जी हुजूर। वैंग बीए, अलविदा। बस हो गया मिस, जनरल हमें नहीं छोड़ेगा। कोई बात नहीं, हम हर मुसीबत का सामना करेंगे। वाह मिस, तुम जादू कर सकती हो। जाओ, इस हवेली से सारी कीमती चीजें ले लो। कल हम यहाँ से जाएंगे। नहीं जनरल, वाह। कोई बात नहीं, हमें अच्छाई से जीतना होगा। जनरल, पैन मिस छाती पर जोरदार चोट लगने से बेहोश हो गई है। दवा लेकर 2 दिन आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। लेकिन पता नहीं इसने इतनी क्रूरता की। ये किक थोड़ी और जोरदार होती तो हड्डी टूट जाती। पहले जाकर दवाई ले आओ। किंग एयर, ये जनरल का इरादा नहीं था। जनरल, किंग एयर सब जानती है। ये सब इस जहरीली औरत की वजह से हुआ। मैं उससे हिसाब करूंगा। जनरल, तुम मत जाओ। जनरल, मैं तुम्हारी हूं। तो फिर किसी और दिन, आज का बदला ये जनरल तुम्हारे लिए जरूर लेगा। जनरल, यह जूते का निशान कब मिटेगा? लानत है क्यूआई वैनफिंग पर। मुझसे खेलने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह छोटा सा बैग, क्या इसमें पूरे जनरल हाउस का खजाना है? जल्दी से मिस को ढूंढना होगा। दुश्मनों का रास्ता एक ही होता है। यह तो क्यूआई वैनफिंग की नौकरानी है। होंगहुआ, तुम क्या कर रही हो? अरे क्यूआई गुओ, तुमने मुझे क्यों धकेला? क्यूआई गुओ, तुमने मेरी मिस का पानी गिरा दिया। होंगहुआ, मिस, क्यूआई गुओ ने आपका पानी गिरा दिया। नहीं पैन जी, यह खुद गिरा। वाह, अच्छा, स्वर्ग का रास्ता छोड़कर नरक में आ गए हो। क्यूआई वैनफिंग, पहले तेरी इस छोटी सी नौकरानी से शुरुआत करती हूँ। क्या हुआ क्यूआई गुओ, तेरी मिस की तरह ही बदतमीज हो गई हो? मुझे देखकर घुटने क्यों नहीं टेकती? पैन जी, मिस ने मुझे बुलाया है। पानी गिर गया तो मैं फिर से ले आऊंगी। कोई है? उसे पकड़ो, मैंने नहीं किया। मुझे छोड़ दो। होंगहुआ, मेरा पानी गिरा दिया, अब क्या करोगी?
फिर से ले आओ। तो फिर जल्दी से ले आओ। मैंने नहीं गिराया। मैं बहस करती हो? मैंने नहीं किया। यह क्या है? मुझे दो, यह मेरी मिस का है। मुझे दो। आखिरकार इस शरीर की सारी यादें मिल गईं। तुम चिंता मत करो। जब से मैंने तुम्हारा शरीर लिया है, तुम्हारा बदला मैं जरूर लूंगा, तुम्हारे भाई का। मैं खुद तुम्हें वापस ले आऊंगा। हिलना मत। क्वीगो, दे दो। वापस दो। वह मेरी मालकिन की चीज है, होंग हुआ। वह ज़बान की कड़वी है, शरीर की नहीं। लोगों, उसे पकड़ो, इस ज़बान को। बहुत पहले ही मारना चाहिए था। यह थैली किसकी है? मेरी मालकिन की है, वापस दो। होंग हुआ, जारी रखो। मरने की इच्छा है। क्वीगो, मालकिन, माफ करना। क्वीगो बेकार है। मालकिन, मुझे दर्द नहीं हो रहा। दर्द नहीं? फिर खड़े होकर अच्छे से देखो। जो तुम्हें परेशान करते हैं, उनका जवाब कैसे देना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? मैं जनरल को बताऊंगी। भागो, कहाँ भाग रहे हो? सब जमीन पर पड़े रहना बंद करो। होंग हुआ, तुम आगे बढ़ो। तुम्हें सिर्फ बुरा बनना है। वह खुद ही डर जाएगी। अच्छा मालकिन, क्वीगो याद रखेगा। 1000 गलतियां, लेकिन मेरे आदमी को छूना सबसे बड़ी गलती। क्वीगो, वह पट्टी ले आओ। उसने तुम्हें कैसे मारा था? तुम भी वैसे ही मारो। क्यों मालकिन? होंग हुआ को छोड़ दो, मालकिन। अगर तुम नहीं मारोगी, तो हर बार मुझे ही तुम्हें बचाना पड़ेगा क्या? क्वीगो, तुम्हारी हिम्मत? क्वीगो, उसकी ज़बान तोड़ दो। इज्जत दी थी, पहले मुझे मारने की सोची, फिर मेरे आसपास के लोगों को मारने की सोची। क्यूवान फेंग, तुम पागल हो गए हो। पागल? मैंने बस अपनी शालीनता छोड़ दी है और बेईमानी का आनंद ले रहा हूँ। नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। अगर हिम्मत है तो जवाब दो। क्यूवान फेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंगर को चोट पहुंचाने की? मालकिन, जनरल 5वें दर्जे के ग्रैंड मास्टर हैं, बहुत ताकतवर हैं। जब मौका मिले, तुम पहले भाग जाना, मैं पीछे रुकूंगी। अरे, तीर मैंने नहीं चलाया, मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। क्यूआई वैन फेंग, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। मिस, सावधान। ओह, जनरल। चीको, मिस, आप बहुत कूल हैं। गुजराए, आज मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगी। बाहर निकलो तो हमें नैतिकता से लोगों को जीतना चाहिए। क्यूआई वैन फेंग, क्या तुम एक नाकारा नहीं हो? तुम्हें मार्शल आर्ट्स कैसे आता है? हाँ,
मैं बस एक नाकारा हूँ। एक साधारण सा छोटा सा नाकारा। आओ। बेकार। आओ ना। मैं एक 5वें दर्जे का मास्टर हूँ। भले ही तुम्हें मार्शल आर्ट्स आता हो, तो क्या हुआ? तलवार लाओ। अरे बाप रे। जनरल वैंग भी है, उसे मार डालो। जी हुजूर। अरे मिस, क्या हम नैतिकता से नहीं जीत रहे थे? हाँ, लेकिन मैं नैतिक नहीं हूँ। समझ गया। तुम पहले से ही अपनी क्षमता छुपा रहे थे। अगर ऐसा है तो पूरा जनरल का महल आज खत्म हो जाएगा। जनरल रुको, मैं आत्मसमर्पण करता हूं। दादी माँ, अब आप मेरी परदादी हैं। तुम्हारी समझदारी की तारीफ है। लो। यह दुनिया अब ज्यादा प्यारी लगने लगी है। अब वापस जाने का समय आ गया है। मिस, हमें वापस नहीं जाना चाहिए। क्या हुआ? मिस, आप भूल गए, तीसरी मिस और बड़े भाई हर जगह हमें निशाना बना रहे हैं। तुम्हें खड़े होकर पानी डालने की इजाजत किसने दी? मेरे सामने घुटने देखो। बहन, मैं। तुम्हारी बहन कौन है? तीसरी छोटी मालकिन, कृपया दया करें। क्विगो। एक नौकरानी होकर भी मुझे आदेश देने की हिम्मत। बेकार। अभ्यास की बुनियाद भी नहीं कि परिवार में तुम जैसा कमजोर कैसे पैदा हुआ। दीदी, मेरी बहन को मत मारो। पहले हमारी आधी जान निकाल दी थी, इस बार वापस जाकर जरूर अच्छे गोजी खाने को मिलेंगे। बस चौथे युवराज के लिए अफसोस है। क्विगो। लू तियानशेंग ज्यादा ताकतवर है या कि महल ज्यादा ताकतवर है? बेशक लू तियानशेंग, वह 5वें दर्जे के गुरु हैं। यहाँ 5वें दर्जे तक पहुंचने वाले गिने चुने हैं। फिर डरने की क्या बात है? हाँ, अरे छोटी मालकिन, इस बार वापस जाकर हमें चौथे युवराज को जरूर बचाना है। किसने कहा मैं जा रही हूँ? यह की महल मेरा की वान फेंग का की महल है। हाँ। अरे छोटी मालकिन, देखो, क्या वह की जुएमान नहीं है? चलो देखते हैं। राजकुमार, जुएमान आपको धकेल दे। कि तीसरी छोटी मालकिन, मैंने कहा था मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। समय बर्बाद मत करो। नहीं, मैं राजकुमार को नहीं छोड़ूंगी। बचपन से ही तुम्हें पसंद करती हूँ। यूकियान, चलो। जी। युवेन याओ, यह तुमने मुझे मजबूर किया। राजकुमार, मैं तुम्हारी दुल्हन बनने का इंतजार करूंगी। हटो। तियाने। छोटी मालकिन, क्या वह शासनकर्ता राजकुमार नहीं है? क्या छोटी मालकिन उन्हें पसंद करती है? गोजी, यह ताबीज ले लो। खतरा होने पर इसे फाड़ देना। यह तुम्हें अद्भुत शक्ति देगा। 1 घंटे के लिए अजेय बना देगा। क्या यह सच में तियाने हो सकता है? तुम मुझे ढूंढने आए। साहस। महाराज, ये मेरा इरादा नहीं था। औरत, तुम महाराज को बहकाने की कोशिश कर रही हो। होंठ तो काफी नरम है। साहस। मैं तुम्हें मार डालूंगा। महाराज, फिर मिलते हैं। मैं तुम्हें मार डालूंगा।
महाराज, मैं भी इसका पीछा करता हूँ। मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है। शायद इस औरत ने कुछ दिया है। उसे पकड़ो, उसे मार डालो। जी, रुको। महाराज, मेरे महाराज को छोड़ दो। भागो। क्यों नहीं भाग रहे? मूर्ख, समझ नहीं आया? मैं जानबूझकर तुम्हें इस सुनसान जगह लाया हूँ। तुम असल में कौन हो? तुम मेरे आदमी को छीनना चाहती हो? मास्क यही है, खुद ही उतारो। तीसरी श्रेणी के ग्रैंड मास्टर होकर इतने कमजोर। तुम्हें कैसे पता कि मैं किस श्रेणी का हूँ? तुम असल में कौन हो? मौका दिया फिर भी काम नहीं आए तो तुम्हें सुअर जैसा मारना पड़ेगा। तुम मेरे ही हथियार का इस्तेमाल कर रहे हो? मरने की इच्छा है? बर्फीली तूफान। हाय, आ रहा हूँ, सच में आ रहा हूँ। मेरा चेहरा। तुम मेरा इंतजार करो। अदृश्य मणि, दिलचस्प। लगता है मेरे बेकार बाप ने अच्छी चीजें अपने नाकारा बच्चों को दे दी हैं। मालकिन, आप लौट आई। मालकिन, मैंने आपके लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। क्या तोहफा? चलो अंदर देखो तो पता चलेगा। चलो। मालकिन, जल्दी अंदर आइए। मैंने आपके लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। चिंता मत करो, आपको जरूर पसंद आएगा। इतना रहस्यमय। टियानी, टियानी, क्या तुम कुत्ते हो? तुम जो भी हो, मुझे छोड़ दो, वरना तेरे 9 खानदान को मार डालूंगा। टियानी, आज तू भी मेरे हाथों में आ गया। हाँ, देखो, अब तू मेरे पास आ रहा है। धिक्कार है इस दवा को। तूने ही मुझे दवा दी। अरे, मैं तुझे पाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे दवा देने की जरूरत नहीं। लेकिन अब तू मुझसे मिन्नत कर रहा है। टियानी, हार मान लो। मैं कोई नाजुक लड़की नहीं हूं। मेरे पास तुझसे निपटने के लिए ताकत और तरीके हैं। लगता है मिस की खुशी। मुझे ही उसके लिए लड़ना होगा। अरे बाप रे, कौन है जिसने इतनी मारपीट की? पिताजी, माँ, आप लोग मेरा साथ दें। वह औरत, उसने न सिर्फ मुझे इतना पीटा, बल्कि राजकुमार को भी छीनना चाहती है। तेरे की, मेरी क्यूआई जानन की बेटी को मारने की हिम्मत, मौत चाहता है। पिताजी, मुझे लोगों को ढूंढने दीजिए। आप 6ठे स्तर के गुरु बनने वाले हैं। ध्यान न भटकाएं। बस एक दिन पिताजी 6ठे स्तर पर पहुंच जाएंगे। मैं उसे मार डालूंगा। हाँ, मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। कैसे मारेगा? इन टूटी टांगों से? बस मत कहना मैंने तुझे मौका नहीं दिया।
तेरी यह टांग सिर्फ चोट की वजह से नहीं, जहर भी है। लगता है कोई तुझे मारना चाहता है। सोच रहा हूं तेरा नौकर कल रात वाला मेयुकियान। राजकुमार, मेरा इंतजार करो, मुझे जाना है। इस बार निपट कर तुम्हारे पास आता हूं। बस हो गया। हवा में लोग भेजना। राजकुमार, ये मैं मेयुकियान 1 महीने तक काटूंगा। अरे राजकुमार, मैं बिना पैसों के नहीं रह सकता। राजकुमार, मेरा इंतजार करो। यह दलिया अच्छा नहीं लगा। कोई है? रसोईया बदलो, एक ऐसा जो दलिया बना सके। मुझे तुम लाल रंग में पसंद नहीं। मैं तुरंत बदल लेती हूँ। छोड़ो, अगली बार याद रखना। हाँ, पेट भर गया। पेट भर गया तो चलो, आज हमारे पास महत्वपूर्ण काम है। मालिक, आप कहाँ जा रहे हैं? क्यूई मकान। वैसे अगर मैं आज वापस नहीं आया तो कल मुझे ढूंढना। जी जनरल। मालिक, क्यों ही मकान जा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तुम मूर्ख हो, मैं 5वें स्तर का योद्धा हूं और उसे नहीं हरा सकता। क्यों ही मकान का मालिक, वो भी सिर्फ 5वें स्तर का है। क्या वो मुझसे बेहतर हो सकता है? जल्दी जल्दी, बेकार बड़ी बेटी वापस आ गई। यह दिन के उजाले में दरवाजे बंद क्यों हैं? अजीब बात है। गुआज़ेडाई, मुझे हाथ दो। मिस ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मिस का हाथ कितना नरम है। यह क्या है? ऐसा लगता है ये नीचे के लोग हमें एक यादगार याद दिलाना चाहते हैं। ऐसा मुझे उन्हें कुछ देना होगा। मिस, वे ऐसे हैं। फिर भी उनके लिए कुछ खरीद रही हैं? धैर्य रखो, मैं सिर्फ उन्हें एक सबक सिखा रही हूँ। मेरा पैर दर्द कर रहा है। बहुत बुरा। मिस को परेशान करने की कोशिश की। तुम्हें मारा नहीं, यही बहुत है। तुम खुद वापस आ गए। मेरा पैर। क्या वफादार चापलूस है। औरत, तुम क्या करने जा रही हो? बेशक, तुम्हें एक असली चापलूस बनाने जा रही हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, मुझे चापलूसी नहीं चाहिए। भाग जाओ। आ फिर निशाना नहीं लगा। कितना बेकार है। क्या तुम हिल रहे थे? एक्साएओबाई। हिलना मत, नहीं तो तुम्हारे शरीर में 20 छेद कर दूंगी। एक्साएओबाई, बताओ, यह क्यूआई डेलोंग डोंग क्या क्यूआई वैनफिंग शायद नहीं है? मेरे पिता का बच्चा यह क्यूआई वैनफिंग प्रवेश भी नहीं कर सकता। एक बेकार है। यह क्यूआई डेलोंग डोंग है, लेकिन एक पहले दर्जे का मूर्ख है। वे दोनों स्वाभाविक रूप से छोटी बहन और बड़े भाई से मेल नहीं खा सकते। हाँ, मैं 3रे दर्जे में प्रवेश कर चुका हूँ। मेरा भाई 4थे दर्जे में है। वे दोनों बेकार हैं, जिन्हें जीवन भर भी नहीं पकड़ सकते। नहीं, मेरी बड़ी बहन बेकार नहीं है। वो वापस आएगी और तुम्हें धूल चटा देगी। हम उसके बस की बात नहीं। मेरी बड़ी बहन बहुत मजबूत बनेगी, तुम्हारे इस सुअर के सिर से ज्यादा। तुमने मुझे सुअर का सिर कहा। आओ, इसे सख्त सबक सिखाओ। छोटी बहन, छोटे भाई वहां हैं। क्यूआई वैनफिंग, तुम कैसे आ गए? बड़ी बहन। अरे, क्यूआई वैनफिंग आ गया। क्या हुआ? तुम भी थोड़ा दिव्य पानी पीना चाहते हो? बेशर्म, छोटी बहन का अपमान करने की हिम्मत। मैंने बहुत समय से ऐसे लोगों को नहीं देखा जो इतनी मौत चाहते हैं। आ मेरी जान, आ।
छोटे भाई। बहन, मुझे पता था तुम सातंगों की बातों पर सवार होकर मुझे लेने आओगी। यह तो 7 छिद्रों वाला कांच का दिल है। कहा जाता है कि मूल मालिक का यह भाई मूर्ख है, लेकिन वास्तव में नहीं है। बस उसका दिल बहुत साफ और पारदर्शी है। कोई चालाकी नहीं, आम भाषा में कहें तो चालाकी की कमी। क्यूआई दे लॉन्ग डोंकियांग, बहन देर से आई। यह नाम वास्तव में लंबा है। छोटी बहन, तुम ठीक हो ना? क्यूआई वैनफेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्यूआई परिवार में उपद्रव करने की? बहन, तुमने सीमा तोड़ दी। हाँ भाई, बहन आज तुम्हें एक सबक सिखाने आई है। बहन बताओ, मैं याद रखूंगा। पूर्वजों ने कहा है वह मुझे एक इंच सम्मान देता है। मैं उसके पूरे परिवार को मिटा दूंगा। हम बहन, हम भी तो पूरे परिवार में है ना। अरे छोटे भाई, तुम मूर्ख हो। गोयर, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? चुप रहो। क्यूआई वैनफेंग, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। तुम्हारी सीमा मैं भी नहीं देख पा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं? सीमा अभी स्थिर नहीं है। स्थिर है या नहीं, आजमा कर देख लो। मेरी थंडर क्लाउड विप तुम्हारे पास कैसे आई? उस रात मुझ पर हमला करने वाला तुम थे। गधे, अब तक समझ में आया? क्यूआई वैनफेंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। शबी को पकड़ो, वह शिकायत करने जा रही है। क्यूआई गो, यह मत भूलना कि मैं मार्शल आर्ट जानता हूँ। मैं मार्शल आर्ट नहीं जानता तो क्या? मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता। आ तुम कैसे बच गए? मैं मालकिन का दास हूँ, इसलिए बहुत खराब नहीं हो सकता। आओ, पुराने और नए सभी बकाए निपटा लेते हैं। आ गया, मैं फिर आ गया। क्यूआई वैनफेंग, तुम्हारी ताकत। निकम में थोड़ा जोर लगाना नहीं आता? क्यूआई वैनफेंग, यह मेरा हथियार है। तुम मेरे ही हथियार से मुझे मारोगे? खलनायक बातूनी होने से मरते हैं। आ गया, मैं फिर आ गया। तुम आकाश, पृथ्वी, अंधकार, पीला। सभी लोग आकाश, पृथ्वी, अंधकार, पीला, सभी लोग। तुम जितनी देर मंत्र पढ़ते रहे, उतने में कोई 2 मील दौड़ चुका होगा। क्यूआई क्वीन, मालकिन, मेरी मदद करो। मदद मांगने की हिम्मत? पिटाई करूंगा। क्यूआई गो बहुत बदल गया है। क्यूआई वैनफेंग, तुम मरने वाले हो। जब मेरा भाई आएगा, तुम्हारी मौत निश्चित है। अच्छा है, मुझे एक एक करके ढूंढने की जरूरत नहीं। क्यूआई एक्सयूवीमेन, तुम सच में बेकार हो। तुम क्या करने वाले हो? मुझे छोड़ दो। एक्साई ओझिंग, जाकर देखो क्या हो रहा है। पिता 6ठे स्तर तक पहुंचने के कगार पर है। ये एक्सवीमेन का संकेत है। बुरा हाल, उसे कुछ हो गया है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो, पहले तुमने मेरे साथ ऐसा किया था। जब मैंने तुमसे विनती की थी, तुमने क्या किया?
किसने तुम्हें मेरे नए कपड़े छूने की इजाजत दी? एक्सयूमिन, मैंने गलती कर दी, मैं फिर कभी नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूंगा, सपने देखना बंद करो। मिस मर चुकी है। छोटे भाई, उसे जगाओ। दीदी, मैं। ठीक है। दीदी, मैं नहीं कर पा रहा। युवराज, तुमने क्या खाया? उन्होंने मुझे ढेर सारा बड़ी इमली खिला दी। युवराज, तुम बहुत बड़े हो। तेरी पाद से मुर्दे भी जिंदा हो जाएंगे। तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? बस मरा नहीं है, बाकी ठीक है। जो कुछ तुमने हमारे साथ किया, हर एक चीज, मैं तुम्हें वापस चुकाऊंगा। तुम दोनों क्यूई परिवार का खाते हो, क्यूई परिवार में रहते हो, लेकिन तुम्हें जरा सी भी मार्शल आर्ट नहीं है। पिता के बच्चे होने लायक नहीं। तुम्हें बाहर निकाल दो, सबको बाहर निकाल दो। क्यूई परिवार का खाने वाले, क्यूई परिवार में रहने वाले। तुम भूल गए, यह क्यूई परिवार पहले फेंग परिवार था। यह क्यूई परिवार मेरी माँ का क्यूई परिवार है। यह क्यूई जियानरेन, तेरी माँ जैसी बाहरी औरत से शादी करने के बाद मेरी माँ को मारकर फेंग परिवार को क्यूई परिवार बना दिया। वह भी तेरी माँ की करनी थी। मेरा चेहरा। तू एक बाहरी औरत की बेटी, मुझ जैसी मुख्य पत्नी की बेटी को अपमानित करती है, और मेरे भाई जैसे मुख्य पुत्र को भी तुझे बहुत मौका मिला है। खैर, आज इस क्यूई हवेली का नाम बदल दो। क्यूई वान फेंग। भैया, मुझे बचाओ। शू मान को परेशान करना, मौत को दावत देना। भैया अब चौथे दर्जे का है। तू मरा हुआ है। हंसो। क्यों नहीं हंस रहे? क्या हंसना पसंद नहीं? हंसो, क्यों नहीं हंस रहे? क्या हंसना पसंद नहीं? यह कैसे हो सकता है? तुमने प्रवेश कर लिया। इतने समय बाद भी तुम इतने बेकार हो। मौत को दावत देना। भैया, तुम आखिर किस तरह के हो? ये नामुमकिन है। वो एक बेकार थी, कुछ महीने नहीं मिले और इतनी डरावनी ताकत कैसे आ गई? मैं बस एक साधारण मामूली बेकार हूँ। फिर क्या? तुम मुझ जैसे बेकार से भी नहीं लड़ सकते। तलवारें इतनी पसंद है? मेरे पास भी एक तलवार है। पता नहीं तुम सह पाओगे या नहीं। भैया, तुम मेरे भैया को कैसे छोड़ोगे? आत्मसमर्पण या मौत। बस तुम मेरे भैया को छोड़ दो। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। पापा ने 6ठी श्रेणी पार कर ली। अरे बाप रे, ये क्या अजीब घटना है। ये तो बड़ी बात है। क्या कि परिवार में फिर किसी ने श्रेणी पार कर ली? हो सकता है। जनरल, ये कि परिवार की तरफ से है। क्यूआई जियानरेन ने श्रेणी पार कर ली। कहीं मालिक को कुछ तो नहीं हुआ? चलो कि राजभवन चलते हैं। लगता है कि परिवार में किसी ने 6ठी श्रेणी पार कर ली। महाराज, आपके कही हुई उस महिला को ढूंढ लिया है। कौन है? दक्षिण शहर के परिवार की, जिसे कि परिवार सबसे ज्यादा नजरअंदाज करता है। बेकार बड़ी बेटी क्यूआई वान फेंग। बेकार? शायद इस दुनिया में उससे मुकाबला करने वाले बहुत कम हैं। ये क्या है कि परिवार के मुखिया क्यूआई जियानरेन ने 6ठी श्रेणी पार कर ली, जिससे ये अजीब घटना हुई। क्यूआई वान फेंग, कहीं क्यूआई जियानरेन के एक हमले में मारी न जाए। महाराज कहा जा रहे हैं? बेहतरीन सैनिकों को लेकर कि परिवार चलते हैं। पापा ने 6ठी श्रेणी पार कर ली। तो वो गुरुजी के बराबर हो गए। क्यूआई वान फेंग, पापा अब 6ठी श्रेणी में है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम आत्मसमर्पण कर दो। मिस, आज के समय में सबसे ऊंची श्रेणी 7वीं है। 6ठी श्रेणी की ताकत को कम मत समझो। दीदी,
जब लड़ाई हो तो तुम पहले भाग जाना, मैं पापा को रोक लूंगा। क्यूआई वैन फेंग, पापा अभी बाहर आने वाले हैं, तुम जल्दी से मेरे भैया को छोड़ दो, वरना जैसे ही पापा बाहर आएंगे तुम मार डालूंगा। भैया, भैया उठो भैया। चेंगर, क्यूआई वैन फेंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने मुझे मारा? सिर्फ इतना ही नहीं, माँ, जब मैं 7 साल की थी तुमने उसके सबसे कमजोर समय में लोगों को लेकर घुसाया और उसे मार डाला। माँ, चलो। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं क्यूआई जियानरिंग की नई पत्नी हूँ। साथ में चलो, मुमकिन नहीं। मैं क्यूआई जियानरिंग से मिलना चाहती हूँ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। उसे देखना चाहती हो? सपना देखो। मैं तुम्हारी बेटी और बेटे को जीवित रखूंगी, मेरे बच्चों के नौकर बनकर, जीवन भर के नौकर। तुम्हें ऐसे ही मरने देना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। तो माँ को उन्होंने मार डाला। माँ, जागो माँ। माँ, मुझे डरा मत दो। एक्सयूई मेन, मेरे लिए और तुम्हारे भाई के लिए बदला लो। हमारे क्यूआई परिवार में हंगामा करने की हिम्मत किसने की? मालिक। वैनली। अरे वैनली। माँ, पापा, भाई भी मर गया। किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की? अरे अंधा हो क्या? मैं यहाँ खड़ा हूँ। हाँ, क्यों आई वैनफेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई को चोट पहुंचाने की? तुम्हारी माँ को चोट पहुंचाई। मेरा भाई, मेरी माँ, क्या वे इसके लायक है? बूढ़े को नहीं पता तुमने कहां से थोड़ी सी ताकत सीखी, लेकिन बूढ़े के सामने ये कुछ भी नहीं है। अभी तुम घुटने टेककर माफी मांगो और खुद को मार डालो। शायद बूढ़ा सोचे तुम्हें पूरा शव छोड़ दूं, नहीं तो हाँ। दुष्ट बेटी, मैं तुम्हारा पिता हूं। पापा, तुम इसके लायक हो, क्योंकि तुम मेरे पिता हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी दादी से मिलवा दूं। बहुत घमंड। आज बूढ़ा तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाएगा। ध्यान रखो बहन। यह क्यूआई जियानरिन थोड़ा ताकतवर है। महाराज, आप यहाँ क्यों हैं? इस राजा को एक व्यक्ति ढूंढना था। और सेनापति, आप यहाँ क्यों हैं? मैं भी किसी को ढूंढने आया हूँ। क्यूआई वैनफेंग। मिस, पहले तुम भागो, क्यूआई वो पीछे से आता है। दीदी, तुम और कुईगो पहले जाओ। अगर मैं मर गया तो तुम्हें जरूर ढूंढूंगा। हाँ। क्यों वैनफेंग, मैं तुम्हें बुलाता हूँ, क्या तुम जवाब दोगे? दादा यहाँ है। दीदी। हाँ, ये मेरा लाया हुआ दिव्य शस्त्र है। अगर कोई अंदर गया तो चाहे मक्खी बन जाए, बाहर नहीं निकल सकता। पापा, क्या वह सच में बाहर नहीं आ सकती? बिल्कुल, सिर्फ 3 घंटे में वो खून के एक पोखर में बदल जाएगी। हाँ दीदी। तुम छोड़ दो उस लड़की को। कुईगो, क्यूडे लोंग डोंगकियांग। दामाद, तुम कैसे आ गए? क्यूवान फिंग कहाँ है? महाराज, तुम मुझे देखने आए हो। क्यूवान फेंग कहाँ है? तुम क्यूवान फेंग को ढूंढने आए हो, महाराज। जनरल, मिस को सोने के पत्र में बंद कर दिया गया है। यह तो दिव्य शस्त्र है, यह नहीं सोचा था। इस क्यू जियानरिन के पास कुछ अच्छी चीजें हैं।
इसमें अंदर जाने के बाद अगर मैं नहीं निकालूं तो उसका सिर्फ एक ही अंजाम होगा, मौत। अच्छा, तो यह बूढ़ा धूर्त तू इतनी बड़ी बात कर रहा है। तो फिर मैं देखना चाहता हूँ आज मैं मरूंगा या नहीं। बड़ा और बड़ा, बड़ा। उसे बाहर निकालो तियानशिंग। मैं तुझे नहीं कह रहा, तूने पहले मेरी बेटी को इतना नकार दिया, आज क्यों उसे बचाना चाहता है? क्या तुझे वो तेरे पास वाली पसंद नहीं है? धिक्कार है क्यू वानफेंग। तू तो किसी और की पत्नी है, फिर मुझे क्यों परेशान कर रही है? वो पहले की बात थी, जल्दी हमारी मालकिन को छोड़ दो। मालकिन, यह जनरल के घर की क्या आदत है? हाँ, मालकिन, क्या तुम पागल हो गए हो? एक बेकार आदमी जिसके पास थोड़ी सी ताकत है तुम्हारी मालकिन बन गई है। लू तियानशिंग, मैंने तुझे गलत समझा था। क्यों जियान रेन, बकवास बंद करो, सोने का पत्र खोलो और उसे बाहर निकालो। लू तियानशिंग, तुम जनरल हो, लेकिन मैं अब छठे स्तर का योद्धा हूं। तो फिर अगर मैं भी शामिल हो जाऊं? युवेन्याओं के पैर कैसे ठीक हो गए? वो अपंग होने से पहले 7वीं रैंक तक पहुंचने के करीब था। क्या अब वो ठीक नहीं हुआ होगा? महाराज, क्या तुम भी उस विद्रोही लड़की के साथ भावनात्मक रिश्ता रखते हो? क्या उस रात मेरे द्वारा दिया गया जहर की वानफेंग को मिल गया? तुम हो? महाराज, मैं नहीं हूँ। अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि यह कीवानफेंग का किया हुआ है, पर वह थी। मैंने कीवानफेंग को गलत समझा। हटो, कीवानफेंग को बाहर लाओ। महाराज, जनरल, तुम खुद देख लो, मेरी पत्नी और बेटा दोनों इस विद्रोही लड़की के हाथों मारे गए। उसे छोड़ने की बात मत करो, बिल्कुल नहीं। पिताजी, मेरी बहन को छोड़ दो। चुप रहो, तुम इस नालायक। मेरे की परिवार में तुम जैसे बेकार लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, आज ही की वानफेंग का अंत होगा। हमें उसे छोड़ने को कह रहे हो? बेहुदा सपना। हाँ हाँ हाँ, सपना। पिताजी, आज ही उसे खत्म कर दो। ठीक है। रुको। लू तियानशिंग, पहले तुम मेरे बराबर थे, मैं तुमसे डरता था, लेकिन अब मैं छठी रैंक का हूं। ये क्या? हाँ, आगे बढ़ो। जब महाराज ने मेरी इज्जत नहीं की, तो मैं भी तुम्हारी इज्जत नहीं करूंगा। महाराज, तुम्हारी रैंक काफी गिर चुकी है। तुम्हें मारने के लिए यह काफी है। हास्यास्पद। आज तुम्हें दिखाएंगे कि कीवानफेंग कैसे मरती है। सब पीछे हटो। क्या डर गए? विद्रोही लड़की, आज तुम्हारा अंत है। तुम्हारे बड़े सिर की। पिताजी, सावधान। तुम यह बेकार लोहा मुझे दोगे तो भी मैं नहीं लूंगा। मिस, तुम ठीक हो? तियाने, क्या तुम मुझे बचाने आए हो? मैं कोई तियान ही नहीं हूं। हा हा हा, तुम युवेन याओ हो ना? तुम सच में एक औरत हो। अच्छा, तो क्या मैं सबको बता दूं? असल में तुम्हारे पिछवाड़े पर। जनरल, अपनी पूर्व पत्नी और उसके छोटे प्रेमी को देख रहे हैं, वहां चिपची पाढ़ोंगी कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? 8 साल की तनख्वाह काट लेने का मन कर रहा है। जनरल, मत करो, नहीं हो सकता। ये दिव्य अस्त्र तो शिफू शिवमान ने खास मुझे दिया था। ये इतना कमजोर कैसे हो सकता है? सोने की परत भी क्यों वानफेंग को नहीं रोक पाई? पिताजी सच में उसके मुकाबले हैं क्या? नहीं, मुझे शिपू के पास जाना होगा। वह बेकार चीज, सिर्फ तुम ही उसे एकसाना समझते हो। बकबक बंद करो। आओ, जिसका बदला लेना है ले लो। तुम बाहर आ गए तो क्या हुआ? आज तुम्हारी मौत तय है। यह क्यू जियान रेन छठे दर्जे का नहीं था? इसे एक ईंट से क्या डर लग रहा है? मिस पान, तुम फिर से ये ईंट भूल गई। कैसे उसने मुझे और जनरल को धूल चटा दी थी। बेटी बिगड़ल, तुम्हारी हिम्मत है तो हथियार बदलो। हमेशा ईंट लेकर घूमना शर्मनाक है। अच्छा, तो तुम्हें यह पसंद है? रुको।
तुम वापस बदल दो। देर हो चुकी है। भागो। चिरौंजी खाओगे? मुझे भी कुछ दो। तुम भागो। तुम कहाँ भाग रहे हो? अभी तो शुरुआत ही हुई है। क्या तुमने नहीं कहा था? आज मेरी मौत का दिन है। तुम ये मत सोचो कि मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। मैं सिर्फ तुमसे पंगा नहीं लेना चाहता। हम क्यों जियान रेन? तुम सच में अपने नाम के लायक हो। सच में एक बुरा आदमी हो। तलवारबाजी ही क्यों सीखनी थी? ऊपर की तलवार नहीं, नीचे की तलवार सीखी। थू। आ चेहरे पर मत मारो। भाड़ में जाओ। आ वान हुंजू, मैं वान हुन जू में नहीं जाना चाहता। नहीं। मिस, दीदी, क्या हम थोड़े ज्यादा सख्त नहीं हो गए? अगर मैं क्रूर नहीं होता तो वे भविष्य में फिर से परेशानी खड़ी करते। देखो, यह QIXU ईमेन फिर भाग गया। शायद मदद लेने गया है। हाँ मालिक, अब आगे क्या करना चाहिए? मूल मालिक, देख लिया ना? तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बदला मैंने तुम्हारे लिए ले लिया। जाओ, QI परिवार का बोर्ड तोड़ दो। फेंग परिवार का लगा दो। ठीक है। गुरु। एक्सयूइमन, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मुझसे नहीं मिल सकते? गुरु। एक्सयूइमन, तुम इतने बुरी तरह से घायल कैसे हो गए? गुरु, मेरी माँ और मेरा भाई भी मर चुके हैं। मैं भी गंभीर रूप से घायल हो गया हूँ। कौन है? किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की? QI वैन फेंग। QI वैन फेंग। रुको। हाय। फिर तुम जानते हो, हम एक दूसरे को जानते हैं। बचपन में तुम अपने घर में थे। मैं अपने घर में था। रुको, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पुरुषों को नहाते हुए देखने की आदत है। अरे मैंने सोचा कौन है, पता चला यह तो मेरा पुराना दुश्मन है। क्या तुम्हें कब से पुरुषों को नहाते हुए देखने की आदत पड़ गई? यह कौन तुम्हें नहाते हुए देख रहा था? यह बात मुझे लगता है मैंने यह कहीं पहले भी कही है। तुम्हें याद आया? हम पहले से जानते थे। पता नहीं क्यों। जियानी इस छोटी सी दुनिया में पुनर्जन्म लेगा, लेकिन यह मेरे लिए बदला लेने का मौका है। उसे रोज मेरे साथ लड़ना पड़ता है। मैं उसके साथ थोड़ा मजाक करूंगा। QI गो। क्या देख रही हो? चुप। मिस की झूठ बोलने की क्षमता वाकई डरावनी है। नतीजा क्या है? बोलो तो सही। तुम बकवास मत करो। पहले के दिनों में तुम मुझसे इतना प्यार करते थे कि खुद को रोक नहीं पाते थे। अगर मैं किसी और की तरफ देख लेता, तुम बहुत देर तक जलते थे, दुखी हो जाते थे। खैर, शायद हम सिर्फ राहगीर हैं। मुझे आखिरी बार तुम्हें गले लगाने दो। यह भी पिछले रिश्ते का अंत मान लो। अजीब बात है, मेरे दिल में वाकई दर्द हो रहा है। क्या यह सच में हो सकता है? जल्दी करो, छू लो। कई बार छूकर पैसे वसूल कर लो। आगे शायद मौका ही न मिले। अरे देखो, यह मांसपेशियां कितनी अच्छी हैं। मिस, बुरी खबर है। क्या हुआ? क्यों लड़की? राजकुमार कहाँ है? राजा बीमार है। राजकुमार को दरबार बुलाया गया है। ठीक है, तुम दोनों बाहर जाओ, मैं उसे बुलाती हूँ। राजकुमार। मेरी मिस कहाँ है? अरे ठीक है, वह मैं ही हूँ। वह अंदर बेहोश है। आओ, चलो चलो, मुझे इस दुनिया के राजमहल दिखाओ। क्या ये ठीक है? हाँ। क्या नहीं है? चलो। हाँ, चलो।
राजगुरु, मेरा सिर दर्द कर रहा है, दिल भी दुख रहा है। क्या कोई और उपाय नहीं है? युवेन्याओ आखिर मेरा भाई है। महाराज, मैं भी राजकुमार के साथ कुछ बुरा नहीं होने देना चाहता, लेकिन सिर्फ राजकुमार का दिल आपको दिया जा सकता है, तभी महाराज का रोग ठीक होगा। राजगुरु महोदय, आप दिल बदलना चाहते हैं, लेकिन दिल बदलना पहले कभी सुना नहीं गया। हाँ, राजकुमार के दिल के अलावा किसी और का नहीं चलेगा। महाराज, सोच समझकर फैसला करें। दिल बदलने की बात पहले कभी नहीं सुनी गई। महाराज। महारानी को प्रणाम। महारानी आ गई है। राजगुरु, यह मामला बेहद गंभीर है। यहाँ तक कि राजवैद्यों ने भी इस विधि के बारे में कभी नहीं सुना। महाराज का हृदय रोग बढ़ता जा रहा है। क्या तुम्हें वाकई पूरा भरोसा है? महारानी जी, आप निश्चिंत रहें। दरअसल ये मेरी पहली बार नहीं है जब मैंने हृदय प्रत्यारोपण किया हो। श्याओ की, अंदर आओ। गुरुजी। महाराज, महारानी, कृपया देखें। महारानी, मेरे गुरुजी के पास इन 2 खरगोशों को जीवित करने का तरीका है। ये असंभव है। अगर वे वाकई जीवित हो जाएं, ये विधि अनगिनत लोगों की जान बचा सकती है। अरे बाप रे, हम मरा हुआ खरगोश अचानक जीवित हो गया। यह पुनर्जीवन विद्या, उसे इसका अच्छा अभ्यास है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस राजमहल में खरगोश भी होंगे। राजप्रतिनिधि, तुम आ गए। महाराज ने बुलाया, मैं जरूर आता। आसन दो। सचमुच, यहाँ तक कि नौकरानी भी राजकुमार के साथ है। कि वान फेंग वह औरत निश्चित ही राजभवन में घुस चुकी है। राजकुमार, जब आपने नीति नहीं दिखाई तो मुझे भी न्याय नहीं दिखाना पड़ेगा। महाराज, इस बार मुझे बुलाने का क्या कारण है? मैं चाहता हूं यू वेन याओ का हृदय। शायद वो सहमत नहीं होगा। महाराज, राजगुरु से कहिए। राजगुरु, आप ही बताइए। राजकुमार, महाराज का स्वास्थ्य हाल के दिनों में लगातार बिगड़ रहा है, आप जानते हैं। और फिर पैर ठीक होने के बाद से ज्यादा चलने फिरने का मन करता है। माफ करना, आगे बताइए। महाराज का हृदय रोग, मेरे पास उन्हें ठीक करने का तरीका है, लेकिन राजकुमार को अपना हृदय देना होगा। बस यही बात है। राजप्रतिनिधि, तुमने सुना मैं क्या चाहता हूं? हाँ। महाराज, राजप्रतिनिधि देश की चिंता करते हैं। अब तुम सम्राट हो। सम्राट बीमार हैं। वह निश्चित ही मदद करना चाहेंगे। राजप्रतिनिधि पागल तो नहीं हो गए? शायद ठीक से सुन नहीं पाए। महाराज, वे दिल मांग रहे हैं, यह कैसे दिया जा सकता है? सही कहा, अगर दे दिया तो महाराज आप मर जाएंगे। राजप्रतिनिधि, तुम चिंता मत करो। राजगुरु ने कहा है, दिल बदलने से मौत नहीं होती। अभी सम्राट बीमार है। तुम एक सेवक हो, निश्चित ही उनकी मदद करना चाहोगे। तुम लोगों की बातें तो बड़ी शानदार हैं। राजप्रतिनिधि, तुम। मैं मरने वाला हूं, तुम मुझे बोलने भी नहीं दोगे? ठीक है, जो कहना है कहो। दिल चाहिए, और वह भी मेरा ही। हाँ, सम्राट के खून का रिश्तेदार होना जरूरी है। तो फिर राजकुमार क्यों नहीं? नहीं, बच्चे छोटे हैं, कैसे?
रानी, लगता है तुम्हें सम्राट की कोई चिंता नहीं। महाराज, मैं नहीं चाहती, लेकिन बच्चे छोटे हैं। मैं अरे रानी, मैं तुमसे नाराज नहीं। राजप्रतिनिधि, क्या तुम मेरा और रानी का रिश्ता बिगाड़ना चाहते हो? कभी नहीं। मैं तुम्हें माफ करता हूं क्योंकि तुम मेरे भाई हो। अगली बार माफ नहीं करूंगा। महाराज, राजप्रतिनिधि से नाराज मत होइए। राजप्रतिनिधि, बच्चे का दिल सम्राट के दिल से मेल नहीं खाएगा। तुम सबसे उपयुक्त हो। मुझे लगता है राजप्रतिनिधि सम्राट को देखना नहीं चाहेंगे। कुछ गड़बड़ हो गया है। दिलचस्प है। यह राजगुरु तो बड़े जोश से आया है। ठीक है, दिल चाहिए है ना? कोई है? थाली लाओ। वायु वेन्याओ इतनी आसानी से मांग गया? लगता है मेरा ये छोटा भाई अभी भी मेरी चिंता करता है। एक्सायो क्यों आए? थाली लाओ। नहीं महाराज, वह तो दिल है। बिना दिल के कोई कैसे जी सकता है? कोई बात नहीं। दिल चाहिए तो ले लो। पता नहीं राजगुरु कौन सा दिल चाहते हैं। महाराज, संज्ञान राजा, ये तो पागल हो गया है। संज्ञान राजा, अगर तुम नहीं चाहते। महाराज, अगर मैं नहीं चाहूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? महाराज, जरूर कोई और तरीका होगा। संज्ञान राजा को जान नहीं देनी पड़ेगी। हाँ महाराज, संज्ञान राजा जनता की सेवा करते हैं। उन्हें मरना नहीं चाहिए। बस करो। क्या मैं चाहता हूं कि वह मर जाए? हालांकि यह राजा कुछ मूर्ख है, लेकिन ये मंत्री अच्छे हैं। कम से कम समझदार तो है। संज्ञान राजा, तुम्हारा असली मतलब क्या है? मुझे तुम्हारा वह काला दिल चाहिए। काला दिल? ठीक है, काला दिल है ना? मैं उगल कर देखता हूं। अरे, यह काला नहीं है। गुरु, यह फिर से देखते हैं। यह भी काला नहीं है। मेरे सारे दिल यहां हैं। शायद मैं तुम्हारे लिए ढूंढता हूं। यह दूसरों के प्रति दयालु होने वाला दिल है। यह दूसरों के दुखों को समझने वाला पवित्र दिल है। यह प्यार करने वाला दिल है। यह जोशीला और ईमानदार दिल है। और यह आखिरी निर्णय लेने वाला दृढ़ दिल है। सब अच्छे दिल हैं, बस वह नहीं है जो तुम चाहते हो। काला दिल। तुम संज्ञान राजा नहीं हो। तुम हो कौन? तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन अभी तक नहीं जानते कि मैं कौन हूं। महाराज, राजप्रतिनिधि पागल हो गया है। जल्दी से उसे पकड़वाओ। कोई है क्या? पकड़ो। महाराज, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपको सिरदर्द क्यों होता है? हाँ। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों? आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है? यह सब राष्ट्रगुरु की करतूत है। क्या? बकवास। महाराज, मेरे गुरुजी पूरी तरह वफादार हैं। वे ऐसा विश्वासघाती काम कभी नहीं कर सकते। अरे, ये तो एक लड़की है। लड़की। राष्ट्रगुरु, आपका शिष्य एक महिला क्यों है?
राष्ट्रगुरु, सच बताइए। अच्छा, तो यह तुम हो, क्षीमान। अब समझ आया, महाराज। क्षीमान के गुरु ही राष्ट्रगुरु हैं। भागने के बाद वह राष्ट्रगुरु के पास आ गई। पुरुष का वेश धारण करना क्या सोचा था तुमने? महाराज, यह लड़की कमजोरों पर अत्याचार करती है, बहुत गलत काम किए है। मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सोचा नहीं था कि वह महल में छिप गई होगी और राष्ट्रगुरु की सीधी शिष्या है। राष्ट्रगुरु, महाराज, मेरी शिष्या उतनी दुष्ट नहीं है जितना राज प्रतिनिधि कह रहा है। महाराज कृपा करें, यह बहुत बड़ा अन्याय है। अगर अन्याय है तो तुम और तुम्हारे गुरु ने मिलकर मेरा दिल क्यों चुराना चाहा? महाराज की बीमारी साफ तौर पर तुम लोगों का किया है। बकवास। महाराज, मैं इतने सालों से दरबार में हूं, कई विवादों का समाधान किया है। क्या महाराज को अभी भी मेरी वफादारी पर संदेह है? वफादारी? तुम तो बस खुद महाराज बनना चाहते हो। राज प्रतिनिधि, तुम कहते हो मेरी बीमारी पूरी तरह राष्ट्रगुरु की करतूत है। कोई सबूत है? बिल्कुल। यह क्या है? राष्ट्रगुरु पहचानते हैं? सत्यमणि। जब कोई झूठ बोलता है, यह सत्यमणि काला हो जाता है। राष्ट्रगुरु, आप खुद को वफादार बता रहे हैं, क्यों ना? आगे कुछ गड़बड़ है। यू वेन याओ के पास इतने खजाने हो ही नहीं सकते। सामने वाला व्यक्ति यू वेन याओ नहीं है। हाँ, आजमा कर देखते हैं, या फिर महाराज आप पहले आजमाएं। ठीक है, पूछो। क्या आप महाराज युवेन याओ हैं? हाँ। बूढ़े बच्चे, तुम बिल्कुल बेवकूफ तो नहीं हो ना? नहीं। तुम मेरे छोटे भाई नहीं हो। तुम सच में कौन हो? महाराज, महाराज, आपका भाई यहां उपस्थित है। ये अब और क्या सच है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो दिल बदलवाने वालों में मुझे भी जोड़ना पड़ेगा। क्यों वानफेंग, तुम हो? बेवकूफ लड़की, चितना भी ठीक से नहीं आता। कम से कम कोई नकली चेहरा तो लगा लेती। अच्छी तरह से मुझे बेवकूफ बना देती। महाराज, ये आपके भाई की अभी तक विवाहिता न होने वाली मंगेतर है। महाराज, क्यों? महाराज, यह राजमहल है। यहाँ किसी की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हूं। अच्छा है भैया, आप सीमा से आगे बढ़ गए हैं। महाराज, आज जो कुछ हुआ वह सब आपके भाई की सोची समझी योजना थी। मुझे पहले से ही पता चल गया था कि राजगुरु विदेशियों से मिले हुए हैं और महाराज को जहर दे रहे हैं। इन दिनों मैंने बहुत मेहनत की और सबूत जुटाए हैं। ये राजगुरु के विदेशियों से मिले होने के सबूत हैं और ये राजगुरु द्वारा महाराज को जहर देने के सबूत हैं। नामुमकिन। मैंने ये सब इतने गुप्त तरीके से किया था। दुष्ट राजगुरु, मैंने तुम्हारा बहुत अच्छा साथ दिया। तुम सिंहासन हड़पना चाहते हो? हड़पना तो क्या हुआ? राजगुरु, तुम सीमा से आगे मत बढ़ो। यह पूरे परिवार को मारने का अपराध है। जल्दी आओ, कोई है? राजगुरु को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। शोर मत करो। हाँ। गो। महाराज, सावधान। गुरुजी, इन सबको मार डालो। ऐसा करने पर दायान साम्राज्य आपका हो जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी योजना के अनुसार 1 महीने से भी कम समय में तुम मर चुके होते। मैंने सोचा भी नहीं था। कीवान फिंग से मुलाकात और युवेन्याओ, ये 2 मुसीबतें। बहुत नफरत है भाई। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। महाराज, इस बारे में अभी बात नहीं करते।
सबसे पहले विद्रोहियों को पकड़ना जरूरी है। तुम लोग मुझे पकड़ने की सोचते हो? महारानी, और क्या इंतजार कर रहे हो? महाराज, माफ करना। मैं भी मजबूर था। महाराज, मालकिन, ऐसा कैसे हो सकता है? जल्दी मत करो। खलनायक मरने से पहले सब कुछ बता देते हैं। कुत्ते राजा, तुम्हारी वजह से मैं महारानी के साथ होता। तुमने हमें अलग कर दिया। हाओयान, बस करो। मालकिन, तुम सच में कमाल हो। महाराज, माफ करना। इन सालों में मैं जानता हूं तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं सच में मजबूर था। तो क्या आज का राजकुमार महाराज का नहीं है? राजकुमार, कुत्ते राजा, राजकुमार मेरा बेटा है। चलो लीवर, चलो जल्दी। 2 बार भाग चुके हो, तीसरी बार नहीं भागने देंगे। गुरु, सावधान। निकमे। भागते शत्रु का पीछा मत करो। भाई, भाई, असल में मैं हमेशा तुमसे कमतर रहा। भाई, इन बातों को छोड़ो। वैद्य को बुलाओ। कोई फायदा नहीं। मेरा घाव गहरा है, कोई इलाज नहीं। लेकिन इस राज्य को अब तुम्हें संभालना होगा। मैं घोषणा करता हूं, आज से युवेन्याओ महान यान राज्य का नया राजा है। भाई, तुम्हारे साथ होकर मैं अकेला नहीं हूं। भाई, महाराज की जय हो। हजारों साल जियो। आओ। हर जगह लू हाओयान को वांटेड घोषित किया गया है। जिंदा या मुर्दा, उसे ढूंढ कर लाओ। जी। गुरुजी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। गोगो, बताओ, अगर कोई अपने शिष्य को छोड़ दे तो क्या वह वापस आएगा? वह कोई मूर्ख तो है नहीं। गुरुजी मुझे लेने आएंगे, जरूर आएंगे। किजुमैन, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? उस कुत्ते जैसे राष्ट्रगुरु की नजर में सिर्फ वही एक है। अरे नहीं, शायद रानी भी उसकी नजर में आती हो, लेकिन तुम कभी उसकी पसंद नहीं हो। ऐसा नहीं है मिस, कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है। जिद्दी। मेरे मन में एक सवाल है, हमेशा से तुमसे पूछना चाहता था। अगर नहीं पूछ पाया तो मरते दम तक आंखें नहीं मूंद पाऊंगा। मरने वाले की इच्छा मैं पूरी करूंगा। पूछो। तुम अचानक इतने ताकतवर कैसे हो गए? कोई बड़ा अवसर मिला या फिर कोई महान शक्ति प्राप्त की? असली की वानफेंग मर चुका है। सचमुच? कि वानफेंग मर गया। अच्छा, ऐसी बात है। सामने वाला शख्स असल में की वानफेंग है ही नहीं। असली की वानफेंग तो बहुत पहले मर चुका था। मैं हारा हूं, बस एक बाहरी व्यक्ति से। मैं नहीं हारा। जिद्दी। मैं किजुमैन, स्वर्ग की प्यारी बेटी हूं।
मैंने 8 साल की उम्र में प्रवेश किया, 13 साल में तीसरी श्रेणी की शक्ति प्राप्त कर ली। मैं तुमसे कैसे हार सकती हूँ, एक नाकारा इंसान से? तो क्या तुम जानती हो वह प्रवेश क्यों नहीं कर पाई? तुम्हारी माँ ने उसकी और किदेलोंग डोंगकियांग की शक्तियों को दबा दिया था। किदेलोंग डोंगकियांग के पास 7 रंगों वाला क्रिस्टल दिल है। बड़ा होकर वह दुनिया के शीर्ष पर होगा और तुम तो बस मिट्टी का ढेर हो। तुम झूठ बोल रहे हो, बस मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो। मैं मरने वाले से बहस करने में समय नहीं गंवाऊंगा। मैं नहीं हारा, मिस। गो तुम जा रही हो? नहीं जाऊंगी, मिस हमेशा कोई गो की मिस रहेंगी, चाहे अतीत हो, वर्तमान हो या भविष्य। मिस किज़ुमैन जन्म से ही गर्वित है। वह किसी को भी अपने से बेहतर नहीं देख सकती। यह उसकी नियति है। नया सम्राट सिंहासनारूढ़ हुआ। सम्राट की जय हो, हजारों वर्षों तक जीवित रहें। महारानी की जय हो, हजारों वर्षों तक जीवित रहें। खड़े हो जाओ। महाराज, मेरे पास एक प्रार्थना पत्र है। बताओ। पश्चिमी लियाओ आज हलचल कर रहा है और उनके पास 5वें स्तर के गुरु हैं। शहर के बाहर चिल्ला रहे हैं। महाराज, मेरे पास भी एक प्रार्थना पत्र है। पश्चिमी लियाओ ने दक्षिण में सेना तैनात कर दी है और 6ठे स्तर के गुरु वहां मौजूद है। 6ठे स्तर के? वे इतनी जल्दी कैसे आ गए? ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या हुआ? मुझे लगता है कि मैं धोखा खा गया हूँ। तुमने मुझे अपनी रानी बनाया, लेकिन अब तुम बैठे हो और मैं खड़ी हूँ। तुम बोलते हो और मैं सुनती हूँ। यह रानी पद बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं नहीं करूंगी। मिस, ऐसा नहीं कर सकती। ये तुम यहां बैठो। महाराज, बिल्कुल नहीं। एक महिला सिंहासन पर कैसे बैठ सकती है? ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। ये 9 पीढ़ियों तक के वध का अपराध है। महाराज, अगर ये महिला सिंहासन पर बैठती है तो ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। हाँ महाराज, मैं आपको चेतावनी देने के लिए अपनी जान दे दूंगा। मैं सम्राट बना हूं, तुम्हारे धमकाने के लिए नहीं। मरना चाहते हो? अरे इन्हें बाहर ले जाकर सिर काट दो। जी महाराज। महाराज, मुझे अचानक लगता है कि रानी महारानी को शायद तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें बैठने की जरूरत है। ये दृश्य, ये भावना, स्वर्ग और पृथ्वी गवाह है। बहुत अच्छा। महाराज और महारानी का प्रेम चट्टान की तरह मजबूत है और संगीत की तरह मधुर है। ये बूढ़े लोग सभी बहुत चालाक हैं। ठीक है, उठो। महाराज का धन्यवाद। ये हवा कहां से आ रही है? लगता है कोई आपके सिंहासनारूढ़ होने में बाधा डालना चाहता है। ग्रेट यान के नए सम्राट के सिंहासनारूढ़ होने पर पश्चिमी लियाओं के राजकुमार हेलांजू बधाई देने आए हैं। पश्चिमी लियाओं के राजकुमार, वो यहाँ क्यों आया है? जरूर मुसीबत खड़ी करने आया है। राजकुमार हेलांजू, मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें आमंत्रित किया हो। ग्रेट यान के सम्राट, इस बार मैं बिना अनुमति के आया हूं। ये सम्राट को उपहार देने के लिए है। यह गंध सांप के अंडे की है। सम्राट, ये 3 बहुमूल्य अंडे मुझे संयोग से मिले हैं। इनमें दिव्य जीव है। तुम क्या करना चाहते हो? पश्चिमी लियाओं और महान यांग की सेनाएं गतिरोध में हैं। हमारा राजकुमार बस सम्राट के साथ एक शर्त लगाना चाहता है। हाँ, अगर सम्राट जीतते हैं तो ये तीनों बहुमूल्य अंडे न सिर्फ सम्राट को दिए जाएंगे, बल्कि पश्चिमी लियाओं 3 शहर भी देगा। ये जरूर धोखा है। पश्चिमी लियाओं इतने उदार कैसे हो सकते हैं? हाँ, ये हेलांजू इतना कम उम्र का है, लेकिन बहुत चालाक है। महोदया, क्या आप पहचान सकती हैं कि वह क्या है? सांप का अंडा, और वह भी अजगर का, जिसमें बुद्धि आ चुकी है। हो सकता है कुछ ही देर में यह सांप राजमहल तक पहुंच जाए। उनका इरादा बहुत खतरनाक है। गोजी, वह मुखौटा पहने व्यक्ति कौन है? वह है
आधा मुखौटा पहनकर सोचता है कि कोई उस जैसे मूर्ख को पहचान नहीं पाएगा। देखना, मैं उसे थोड़ी देर में ही खदेड़ दूंगा। सम्राट, आपकी हिम्मत है या नहीं? क्यों नहीं? ठीक है, 3 चुनौतियां होंगी। पहली चुनौती साहित्य की है। ये हमारा कविभूत है। गोजी, वह कौन है? उसका नाम शेंगशुआन है। वह कविताओं के लिए प्रसिद्ध है और एक दिव्य गणक भी है। नाम शेंगशुआन है। तो सोचता है कि वह सच में दिव्य गणक है। महारानी, क्या आपको मेरा सम्मान नहीं करना चाहिए? अरे, सम्मान तो दूर की बात है, मैं तो नीच हूँ। तुम शेंगशुआन, बकवास बंद करो और जाओ। बकरी पहाड़ पर चढ़ती है, पहाड़ बकरी के सींग से टकराता है। महान यान के सम्राट, ये सवाल आसान है ना? कौन सा अधिकारी इसका जवाब देगा? नए सम्राट के राज्याभिषेक के समय ही लोगों को लेकर दबाव बनाने आ गए। साफ तौर पर झगड़ा करने आए हैं। लेकिन ये सवाल इतना मुश्किल क्यों है? अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो सबसे पश्चिम वाला शहर हम पश्चिमी लियाओं को दे देना होगा। मृग शाम की ओस पीता है। ओस, हाँ, सोचा न था कि इतने बड़े महान यान में एक ऐसा सवाल भी नहीं सुलझाया जा सकता जो मैंने 5 साल की उम्र में ही जान लिया था। वास्तव में, हाँ, सम्राट, लगता है पहला दौर तुम हार गए। रुको, इतना आसान सवाल? मैं तुमसे थोड़ी छोटी हूँ। 3 साल की उम्र में ही पूरे कबीले के सवाल हल कर चुकी हूँ। हम वे बड़े चाचा, दूसरे चाचा, तीसरे मामा दूसरी दुनिया में तपस्या करने गए, लेकिन वहां से तरह तरह की किताबें लेकर आए। इसमें से एक ने मेरा सिर दर्द कर दिया। 300 कविताएं और हजारों जुड़े हुए आंतों के। महारानी, आप में हुनर है तो ये प्रश्न हल कर दिखाइए। भैंस पानी में उतरी, पानी ने भैंस की कमर नहीं छुई। बहुत खूब, बहुत खूब। महाराज, उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। ये निश्चित रूप से एक संयोग होगा। पहला दौर बराबरी पर समाप्त। अरे हिलांजू राजकुमार, यह बराबरी कैसे हो सकती है? एक कहावत है, बिना बदले देना अशिष्टता है। चलो हम भी एक प्रश्न पूछते हैं, आप जवाब देंगे? ठीक है, मैं मानता हूं। आगे बढ़ो। मुंह खोलते ही हंसना, पुराने और नए पर हंसना, हर चीज पर हंसना। इसका जवाब आप कैसे देंगे? कविता के माध्यम से डेडाली के इरादों पर व्यंग्य वास्तव में अच्छा, लेकिन ये कविता तो मैं भी नहीं सोच सकता। कैसे जवाब दे? महारानी बहुत कुशल है। मैंने अभी महारानी पर विश्वास नहीं किया। मैं बहुत बुरा हूं। शेंगसुआन, जल्दी जवाब दो। राजकुमार, क्या आप हमारी महारानी की कविता का जवाब नहीं दे सकते? मैं जवाब दूंगा। हमारी महारानी गुण और सौंदर्य दोनों में संपन्न है। नहीं, गुण और सौंदर्य दोनों में ही मारने वाली। गुण से विद्वानों को, सौंदर्य से योद्धाओं को। आपका जवाब न देना भी सामान्य है। हाँ हाँ, शेंगसुआन, तुम बोलो तो। राजकुमार, मैं जवाब नहीं दे सकता। ये बहुत पेचीदा है। मुझे तो शक है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। ये एक मुश्किल प्रश्न है। महारानी, मेरे सलाहकार जवाब नहीं दे सकते, लेकिन हमें भी शक है कि ये एक मुश्किल प्रश्न है। अगर आप जवाब दे सकते हैं तो मैं आपको एक शहर दे दूंगा। बड़ा पेट सब कुछ सहन कर सकता है, आकाश और पृथ्वी को सहन कर सकता है, फिर अपने लिए क्या नहीं सहन कर सकता? अच्छा, क्या अच्छा जवाब है? बड़ा पेट सब कुछ सहन कर सकता है। इलांजू राजकुमार, क्या आप मानते हैं? फिर से कविता करते हैं। हम सालों सीमा पर रहते हैं तो सीमा पर ही कविता करते हैं। अभी बनाओ। जिसने ज्यादा और अच्छा बनाया वो जीतेगा। हुईले फेंग के सामने रेत बर्फ जैसी, शोक्सियांग शहर के बाहर चांदोज जैसा। कहां से बांसुरी की आवाज आ रही है? पूरी रात सैनिक घर की ओर देखते रहे। मुझे सच में बर्फ दिख रही है। सभी दुख भरी बांसुरी बजा रहे हैं। हर सैनिक अपने घर की ओर देख रहा है। बहुत खूब। पीली नदी दूर सफेद बादलों में, एक अकेला शहर 1000 पहाड़ों में। क्यों शिकायत करें विलो पर? वसंत की हवा यूमेन दर्रे तक नहीं पहुंचती। अच्छा, 7 कदम के कवि से ज्यादा नहीं। चलो हम कागज और कलम लाते हैं। जिसने ज्यादा कविताएं बनाई वह जीतेगा। कैसा रहेगा? अच्छा। कागज लाओ।
पूर्व की ओर देखो, रास्ता लंबा है, आंसू नहीं सूखते, घोड़े पर मिलते हैं, कागज कलम नहीं। तुम्हारे जरिए संदेश भेजो, खबर दे दो सब ठीक है। उत्तर की हवा जमीन को झटकती है, सफेद घास टूट जाती है। फूलों का आसमान, 8वां महीना। बर्फ गिरने लगती है। अचानक एक रात, बसंत की हवा आती है। हजारों पेड़। नाशपाती के फूल खिलते हैं। अच्छा, रेगिस्तान की रेत जैसे, रेत जैसे। चांद निकलता है तियान शान से, धुंधले बादलों के बीच। लंबी हवा कई मील बहती है, यूमेन दर्रे तक। अच्छा, सीमा पर शरद ऋतु आती है। दृश्य, दृश्य अलग, अलग। अंधेरी रात, जंगली हंस ऊंचे उड़ते हैं। शान्यू रात में भाग जाता है। हल्के घुड़सवारों का पीछा करना चाहता हूँ। भारी बर्फ तीर और तलवारों को ढक लेती है। अच्छा, बहुत अच्छा। अंगूर की शराब, चमकते कप पीना चाहता हूँ पिपा बजाते। घोड़े पर जल्दी, मैदान में नशे में लेटा। तुम मत हंसो। प्राचीन काल से लड़ाई। कितने लोटे। अच्छा, वाकई बहुत अच्छा। किंघाई के लंबे बादल, अंधेरे बर्फीले पहाड़। अकेला शहर दूर से देखता है यूमेन दर्रा। पीली रेत में 100 लड़ाइयाँ, सुनहरी कवच फट गया। लौलान को नहीं हराएंगे तो नहीं लौटेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या कविता है। किन राजवंश का चांद, हान राजवंश का दर्रा। लंबी यात्रा पर लोग नहीं लौटे। अगर लोंगचेंग का उड़ने वाला जनरल होता, हु लोगों के घोड़े ये निशान पार नहीं कर पाते। अच्छा, क्या कविता है। मैं जवाब नहीं दे पा रहा। बेकार, लिखते रहो जल्दी। फिर से। अरे, तुम लोगों का कभी अंत होगा। मौका दिया तो समझो। मैंने इतना लिख दिया, अभी तक हार नहीं मान रहे। मार खाना चाहते हो। तुम राजकुमार, ये स्तर हार गया तो हार गया। बाद में मैं हूं। किसने मुझ पर पीछे से वार किया। मैं हूँ यहाँ। बड़ा मामला है। पहली मुलाकात। महारानी, ऐसा क्यों। कुछ नहीं, बस जो मुझे नाराज करता है। मैं रुक नहीं पाती, एक बार मार देती हूँ। तुम शरारती। बताओ, क्या मुकाबला करेंगे। मार्शल आर्ट के स्तर का मुकाबला। अच्छा, तो तुम आओगे या यह बहादुर आदमी आएगा। कैसा बहादुर। मैं तो बहादुर नहीं हूं। अरे, मैं आऊंगा। मुझे करने दो। नहीं, मैं आऊंगा। मैं महिलाओं से नहीं लड़ता। संयोग है, तुम मुझे बहुत नापसंद हो। बस मारने का मन कर रहा है। ये राजगुरु है। छी राजगुरु, वांछित अपराधी। संयोग है, मैं सोच रहा था यह इतना परिचित क्यों लग रहा है। पता चला वांछित अपराधी है। क्यूआई वैन फेंग। मत सोचो कि पिछली बार मैं चला गया तो तुमसे डर गया। आज तुम सब मरने वाले हो। बहुत बकवास करते हो। तुम बहुत धीमे हो। लू, ठीक हो। क्यूआई वैन फेंग, भले ही तुम्हारी क्षमता मेरे बराबर हो, तो क्या आज यहां मौजूद सभी लोग मौत से नहीं बच पाएंगे। अचानक मौसम क्यों बदल गया। अरे वो क्या है।
सम्राट की रक्षा करो। सर्प माता आ गई। हाँ, आखिरकार निकल आई। क्यों आई वैनफेंग, तुमने अंडा ले लिया तो क्या, सर्प माता आ चुकी है। आज का ये महान यान हमारे पश्चिमी लियाओं का होगा। हाँ, यह उड़ने वाला सांप है। तुम्हारा अंडा उसके पास है। तुम्हारा अंडा मैंने नहीं लिया, वापस लो। युवती, टियानी, सर्प माता आगे बढ़ो। तुम्हारी हिम्मत। सम्राट के बाल सफेद कैसे हो गए? सांप का सिर झुकाना और भी अजीब लगता है। छोटे सांप ने ड्रैगन लॉर्ड को देखा है। मिस ड्रैगन लॉर्ड सम्राट वह। तुम असल में कौन हो? किसने तुम्हारा अंडा चुराया? क्या तुम गंध सूंघ सकते हो? जाओ। तुम सब चोर, अंडे चुराए और बताया भी नहीं, ऊपर से ड्रैगन लॉर्ड के इलाके में ले आए। मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं खाऊं खाऊं खाऊं, मैं चट कर जाओ, चट कर जाओ, चट कर जाओ। आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम जानते हो, मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने आसमान छान मारा, समुद्र कंगाल डाला, यहां तक कि यमलोक भी गया, काला सफेद यमदूतों को ढूंढा। तब जाकर पता चला तुम कहां गए थे। क्या तुम मुझसे बहुत कुछ कहना चाहते हो? टियानी, क्या तुम रूप बदल सकते हो? 12 लिटिल मैजिक। मिस सम्राट चाहते हैं तुम उन्हें मना लो। तुम्हें थोड़ा भी रोमांस समझ नहीं आता? टियानी, मैंने बस तुम्हें नहाते हुए देख लिया था। तुमने मुझे जहर की कसम खिलाने की हिम्मत कर दी। ऊपर से मुझे बिजली भी लग गई। माफ कर दो, अगली बार नहीं करूंगा। अगली बार की हिम्मत भी? मैं तुम्हारे लिए स्ट्रिप डांस करूंगी। सच में या झूठ? अभी चलते हैं। चलो।